हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं साइंस के टॉप 50 एमसीक्यू जो आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मांसल पर्ण, प्याज का मांसल पर्ण खाया जाता है। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए फाइटैक्सी, ऑप्शन नंबर बी फाइलोटैक्सी, ऑप्शन नंबर 3 वेनेशन, ऑप्शन नंबर डी वर्नेशन। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। घटपर्णी में एक घट के रूप में रूपांतरित रहता है। ऑप्शन नंबर 1 स्तंभ, सेकंड है अनुपूर्ण, थर्ड है पत्ता, 4 है पर्णवर्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पत्ता, जो घटपर्णी के रूप में रूपांतरित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पादप ऊपर चढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन स्त्री केसर द्वारा, सेकंड शाखाओं द्वारा, थर्ड प्रातान द्वारा, फोर्थ जड़ों द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रातान के द्वारा पौधे ऊपर चढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां। फूलों के अध्ययन को कहते हैं? फर्स्ट एस्ट्रोलॉजी, सेकंड एंथोलॉजी, थर्ड फिनोलॉजी, फोर्थ पेनिनोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। जीवन दृष्टि की धरती से पौधे के जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फूलों के बारे में सही कथन है? पुंकेसर एवं मंडप दोनों होते हैं, सेकंड केवल पुंकेसर होते हैं, थर्ड केवल अंडप होते हैं, या फोर्थ पुंकेसर या अंडप। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पुष्प में पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग है? फर्स्ट भूमिगत डंठल, सेकंड जड़, थी ताज़ा पुष्प समूह, फोर्थ पत्ते। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ताज़ा पुष्प समूह। सबसे छोटे फूलों वाला पौधा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फोर्थ होगा वोल्फिया। सबसे छोटा फूल वोल्फिया होता है। क्वेश्चन नंबर 11 सबसे बड़ा पुष्प है? ऑप्शन नंबर ए रेफ्लिसिया, बी कमल, थर्ड ग्लोरी लिली, फोर्थ सूर्यमुखी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेफ्लिसिया। परागण है? स्टिग्मा के परागकोश एक पराग का संचार, सेकंड परागकोश से सिस्टेमा तक पराग का संचार, थर्ड पौधों में पराग का उत्पादन, फोर्थ बीजाणु में पराग ट्यूब का विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, परागकोश से सिस्टेमा तक पराग का संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हवा में परागण को कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एमिनोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पक्षियों में परागण की प्रक्रिया को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑर्थिनोफिली। आभासी फल है? ऑप्शन नंबर ए आम, बी अमरूद, सी सेब, डी टमाटर। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सेब एक आभासी फल है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है? इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन दिया है, एक बीजबेरी, सेकंड रूप, 3 हेस्परिडियम, फोर्थ नट। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, नट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टमाटर है? फर्स्ट सब्जी, सेकंड फल, थर्ड फूल, फोर्थ खाद्य तना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड, फल।
लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मांसल एरिल, सेकंड फल भित्ति, थर्ड अंतः फल भित्ति, फोर्थ मध्य फल भित्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मांसल एरिल खाया जाता है। गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है आम, सेकंड संतरा, थर्ड टमाटर, फोर्थ सेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, टमाटर। पुष्पीय पादपों में बीज निर्मित होते हैं। फर्स्ट नंबर अंडाशय व अंडाशय भित्ति में, सेकंड बीजपत्र में, थर्ड युग्मनज में, फोर्थ कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बीजपत्र में। हमारा 21 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। मसूड़ों में रक्त स्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि दांतों से संबंधित बीमारी विटामिन सी के अंतर्गत आती है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। ऑप्शन ए सेब, सेकंड आंवला, थर्ड अमरूद, फोर्थ दूध। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आंवला। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, थर्ड विटामिन सी, फोर्थ विटामिन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? ऑप्शन ए विटामिन डी, सेकंड विटामिन बी, थर्ड विटामिन सी, फोर्थ विटामिन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। 26 क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, सेकंड विटामिन बी, थर्ड विटामिन डी और फोर्थ विटामिन के। इसका राइट आंसर आएगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। 27 क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में खालिस्तान की कमी है। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड विटामिन बी, थर्ड विटामिन के, फोर्थ विटामिन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खालिस्तान में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। फर्स्ट बिनौले का तेल, सेकंड कॉड लीवर तेल, थर्ड जैतून का तेल, फोर्थ सूरजमुखी का तेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉड लीवर ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? इसका राइट आंसर राइट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट विटामिन बी और सी, सेकंड बी कॉम्प्लेक्स, थर्ड ए और डी, फोर्थ ई और सी। इसका राइट आंसर आएगा ए तथा डी। ये दो विटामिन शरीर में संग्रहित होते हैं और इनके संग्रहण होने के बाद शरीर पर घातक प्रभाव डालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह विटामिन टेकोफेरॉल होता है। मतलब टेकोफेरॉल किसका साइंटिफिक नेम है? ऑप्शन ए, सेकंड ई, थर्ड बी, फोर्थ डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई को टेकोफेरॉल कहा जाता है। 31 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है? ए ताज़ी सब्जियां, बी अंडे का पीला भाग, थर्ड मांस, फोर्थ घी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? सरसों का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, नारियल का तेल, ताड़ का तेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं अंकुर का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? फर्स्ट विटामिन ए, सेकंड विटामिन बी, थर्ड विटामिन के, फोर्थ विटामिन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विटामिन ए, सेकंड विटामिन बी, थर्ड विटामिन सी, फोर्थ विटामिन के। इसका राइट आंसर आएगा फोर्थ विटामिन के। बच्चों में क्वाशियोरकर रोग किसके कारण होता है? फर्स्ट, आहार में पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट किंतु वसा की कमी। सेकंड, आहार में पर्याप्त विटामिन किंतु वसा की कमी। थर्ड, आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा की पर्याप्त मात्रा किंतु प्रोटीन की कमी। तो इसका राइट आंसर आएगा ये प्रोटीन की कमी से होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा की पर्याप्त मात्रा किंतु प्रोटीन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अस्थि एवं दांत के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? सोडियम और पोटेशियम की, कैल्शियम फास्फोरस की, लोहा कैल्शियम की और सोडियम और कैल्शियम की। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। दांत और अस्थि के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे शरीर में नमक की कितनी मात्रा होती है? 1%, 2%, 0.4%, 0.6%। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.4% होती है। आपका क्वेश्चन नंबर 38, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है? फर्स्ट ऑप्शन है भोजन में पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। सेकंड, जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना। थर्ड, पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना। फोर्थ, भोजन को स्वादिष्ट बनाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भोजन को पचाने के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तनु मात्रा पैदा करना। क्वेश्चन नंबर 39, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? फर्स्ट, रतौंधी। सेकंड, रूसी। थी खंडमाला। फोर्थ, सुखंडी। इसका राइट आंसर रहेगा गंडमाला। इसको घेगा रोग भी कहा जाता है। फोर्थी क्वेश्चन पर चलते हैं। घेगा किसकी कमी से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से। धान का खैर रोग किस धातु की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए जिंक, सेकंड नाइट्रोजन, थर्ड लोहा, फोर्थ पोटास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिंक की कमी से धान का खैरा रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधों में कीट पिटिक रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एग्रोबैक्टीरिया ट्यूमन्स एशियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, अर्नस्ट हेक्ले। 44 क्वेश्चन पर चलते हैं। जीव और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म विज्ञान, सेकंड कीट विज्ञान, थर्ड पारिस्थितिकी विज्ञान, फोर्थ पक्षी विज्ञान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पारिस्थितिकी विज्ञान। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को कहा जाता है? इसको पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ये जीव और वातावरण के बीच के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना की परिभाषा किसने की थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एवलिन हचिंसन, सेकंड आर्थर टॉन्सले, सेकंड रेमंड लिंडेमैन, फोर्थ चार्ल्स एल्टन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आर्थर टॉन्सलेन। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से होते हैं? फर्स्ट जैविक और अजैविक, सेकंड खरपतवार और सूक्ष्मजीव, थर्ड पौधे और जीव, फोर्थ पौधे और प्रकाश। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जैविक और अजैविक घटक। फ्लोरा और फना का अर्थ है फर्स्ट पक्षी और पशु, सेकंड पौधे और पशु, थर्ड मानव और पशु, फोर्थ पर्वत और नदियाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पौधे और पशु। आज का हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? फर्स्ट वन, सेकंड घास का मैदान, थर्ड धान का खेत, फोर्थ झील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, धान का खेत एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।